वर्टिब्रेट्स को उनके गुणों, जिनकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में करी थी, उनके आधार पर 6 क्लासेस में बांटा गया है, जो हैं साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस यानी कि मत्स्य, एम्फीबिया यानी कि जल स्थलचर, रेप्टिलिया यानी कि सरीसृप, एव्स यानी कि पक्षी और ममेलिया यानी कि स्तनपायी। चलिए इनकी एक एक करके चर्चा करते हैं और इन क्लासेस में सबसे पहले बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा की। साइक्लोस्टोमेटा जबड़ा रहित कशेरुकी होते हैं, जिनके शरीर लंबे आकार का होता है, मुंह गोल आकार का होता है और त्वचा चिकनी होती है। ये ज्यादातर दूसरे कशेरुकियों पर बाह्य परजीवी की तरह रहते हैं। ये बिल्कुल उस तरह हैं जैसे हमारे शरीर पर जुएं रहती हैं। और इसके उदाहरण में शामिल हैं पेट्रोमाइजिन, जिसे लैम्प्रे भी कहते हैं, माइक्सीन, जिसे हैगफिश भी कहते हैं यानी कि हैग मछली। ये थी साइक्लोस्टोमेटा की बात। अब हम चलते हैं पाइसिस पर यानी कि मत्स्य। अब अगर हम क्लास पाइसिस की बात करें तो इसमें आती हैं सारी मछलियां। तो वो सारी प्रॉपर्टीज या वो सारे गुण जो मछलियों में मौजूद होते हैं, जैसे धारा रेखीय शरीर, पानी में घुली ऑक्सीजन के द्वारा श्वसन करना, त्वचा आदि, पर इनके कुछ गुणों में इंक्लूडेड हैं द्विकक्षीय हृदय, इनका असमतापी होना और इनके बच्चे जन्म देने के लिए अंडे देना। कंकाल के आधार पर भी मछलियां दो प्रकार की होती हैं, उपास्थि वाली, जिसके उदाहरण में शामिल है शार्क, तथा उपास्थि और अस्थि का मिश्रण, जिसके उदाहरण में शामिल है रोहू और टूना। अब हम अगली क्लास पे आते हैं, जो है जल स्थलचर। जल स्थलचरों की बात करें तो इस समूह के उदाहरण जो हमने देखा है उनमें शामिल हैं मेंढक, टोड, सालामंदर इत्यादि। वैसे तो गुण मछलियों से मिलते जुलते हैं, पर जो अलग हैं उनमें शामिल हैं एक बिना शल्क वाला शरीर, क्लोम और फेफड़ों दोनों के द्वारा श्वसन, पानी और जमीन दोनों पर रहने की काबिलियत और एक त्रिकक्षीय हृदय। साथ ही साथ इनका एक खास गुण है इनके त्वचा पर उपस्थित शेलेम ग्रंथियां। अगला क्लास है रेप्टिलिया, जिसको हम सरीसृप कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं सांप, कछुए और छिपकलियां। ये सभी सरीसृपों के ग्रुप में आते हैं। वहीं अगर हम इनके गुणों की बात करें तो इनके शरीर में शल्क होते हैं, यह असमतापी होते हैं, यह फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं, इनके अंडों पर कठोर आवरण उपस्थित होता है। बात करें इनके हृदय की तो वैसे तो ये ज्यादातर त्रिकक्षीय होते हैं, पर सिर्फ मगरमच्छ जो कि उपवात है उनके केस में 4 कक्षीय होते हैं। इसके बाद हमारी अगली क्लास आती है पक्षियों की, जिसको हम अंग्रेजी में एव्स कहते हैं। ये सुनने में थोड़ा नया शब्द है, इसलिए आपको बता दें ये क्लास है हमारे पक्षियों की, जैसे कबूतर, कौवा, मैना आदि। इनके गुणों की बात करें तो यह समतापी होते हैं, यह अंडे देते हैं जो कठोर आवरण के होते हैं, फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं और इनका शरीर पंखों से ढका रहता है। इनके हृदय की बात करें तो क्योंकि इन्हें उड़ने के लिए बहुत शक्ति की जरूरत होती है, इसलिए ये 4 कक्षीय होता है। और इन सब में सबसे आखिरी और सबसे विकसित क्लास है ममेलिया, जिसे हम स्तनपायी कहते हैं। हम मनुष्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारे साथ हाथी तथा व्हेल और इसके अलग कई जानवर इस क्लास में शामिल हैं। मैमल्स के गुणों की बात करें तो ये समतापी होते हैं, इनके पास दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, जिसके कारण ये अन्य प्रकार के जंतुओं के विपरीत अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं।
इसी कारण इनका नाम मैमल्स भी पड़ा। इनकी त्वचा पर स्वेद, जिसे हम पसीना कहते हैं, और तेल की ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, साथ में थोड़े बाल भी होते हैं, और इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। अगर इनके शिशु को जन्म देने के तरीके की बात करें तो आप जानते ही होंगे कि मनुष्य और हाथी जैसे जानवर पूर्ण तौर पर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, पर इनमें कुछ जानवर जैसे प्लैटिपस अंडे देते हैं, जो एक अंडे देने वाला स्तनपायी है। वहीं कंगारू जैसे जानवर भी हैं, जिनके बच्चे अविकसित पैदा होते हैं और फिर माँ उन्हें पेट में बनी थैली में रखकर पालती पोसती है। तो हमने वर्टिब्रेट के 5 बड़े क्लास पढ़े, जो थे मत्स्य, जलस्थलचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनपायी। अब हम इन पांचों के कुछ गुणों का मिलान करेंगे, जो होंगे रक्त का प्रकार जैसे संतापी या असमतापी, त्वचा पर शल्कों की उपस्थिति, हृदय के कक्ष और बच्चों को जन्म देने का तरीका। तो अगर सबसे पहले बात करें रक्त के प्रकार की, तो मत्स्य असमतापी होते हैं, जलस्थर असमतापी होते हैं, सरीसृप भी असमतापी होते हैं और पक्षी समतापी होते हैं, और स्तनपायी भी समतापी होते हैं। वहीं बात करें त्वचा पर शल्कों की, तो मत्स्य में शल्क होते हैं, जलस्थल में शल्क नहीं होते हैं, सरीसृपों में शल्क होते हैं, पक्षियों में शल्क नहीं होते हैं और स्तनपायी में भी शल्क नहीं होते हैं। अगर बात करें इनके हृदय के कक्षों की, तो मत्स्य में ये 2 कक्षीय होता है, जलस्थलचर में ये 3 कक्षीय होता है, सरीसृपों में ये 3 कक्षीय होता है, परंतु मगरमच्छ में ये 4 कक्षीय होता है, पक्षियों में ये 4 कक्षीय और स्तनपायी में भी ये 4 कक्षीय होता है। आखिर में आता है बच्चों को जन्म देने का तरीका, यानी कि चाइल्ड बर्थ, जिसमें मत्स्य के सदस्य अंडे देते हैं, जलस्थलचरों के सदस्य भी अंडे देते हैं, सरीसृप भी कठोर आवरण के अंडे देते हैं, पक्षी भी उसी प्रकार कठोर आवरण के अंडे देते हैं, जबकि स्तनपायी अपने बच्चों को सीधा जन्म देते हैं। बस प्लैटिपस एक ऐसा स्तनपायी है जो कि अंडे देता है। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए